हम आवाज़ के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। कहते हैं खाना जो है वो ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल होता है। खानों से रिश्ते मजबूत होते हैं, खानों से बॉन्डिंग होती है और खाने जो हैं वो दिलों को करीब लाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि खाने की टेबल पे दुनिया के बहुत अहम फैसले होते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोथम के अंदर, बड़ा खूबसूरत इवेंट यहाँ पे है। तुर्की और पाकिस्तान का जो फ्रेंडशिप वीक है वो आजकल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से मनाया जा रहा है। उन्होंने अनाउंस किया है, तो कोथम ने स्पेशल अरेंजमेंट किया इस सिलसिले में और उन्होंने शेफ़्स को भी बुलाया है। पाकिस्तानी शेफ़्स जो हैं वो तुर्किया के खाने जो है वो बनाएंगे और पाकिस्तानियों को बताएंगे कि तुर्की का कल्चर जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है और दोनों मुल्कों की दोस्ती जो है वो कितनी मजबूत है। और ये दोस्ती जो है वो और बहुत सारे हवालों से है, सकाफत के हवाले से है, और मेल जोल के हवाले से है, सियासी हवाले से, लेकिन उसके अलावा खानों के हवाले से भी है। कैंपस हेड हैं यहाँ पे, बड़ी ज़बरदस्त हैं, खतीजा अली उनका नाम है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। कैसी हैं खतीजा? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं रेहान साहब? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। वेलकम टू कोथम। बहुत शुक्रिया खतीजा। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि टर्की का जो एक ड्रेस है जो हमारी माशाल्लाह तमाम ख़वातीन ने पहना हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं। मतलब हम इतना अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं दिल खोल के। ये सेलिब्रेट किया जा रहा है विद ऑल द कुजीन्स एंड कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल द स्टफ, ताकि हम तुर्की के साथ जो अपना एक फ्रेंडशिप है उसको इजहार कर सकें उनके इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। वर्कशॉप्स चल रही हैं, वर्कशॉप्स में हमारे पास डिफरेंट कुजीन्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं, कुजीन्स का डिस्प्ले होगा एंड वेरी सून हमारे पास एम्बेसी से बहुत सारे गेस्ट्स भी आएंगे। वी विल वेलकम देम एंड वी हैविंग अ केक कटिंग सेरेमनी। तो इस तरह से हम ये छोटा सा एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं फॉर दिस फ्रेंडशिप टू थ्रू कुजीन, थ्रू फूड एंड थ्रू दिस सेलिब्रेशंस। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए कि जो मैं बड़े खूबसूरत ड्रेसेस देख रहा हूँ, इनका जो कॉस्ट्यूम्स मैं देख रहा हूँ, हमारी जो लेडीज़ खड़ी हुई हैं, ये वैसे तो पाकिस्तानी कॉस्ट्यूम्स जो हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के ख़ास तौर पे बड़े कलरफुल हैं, इनके भी बड़े कलरफुल हैं और बड़े आर्टिस्टिक हैं। थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए आप। अच्छा, जो तुर्की के कॉस्ट्यूम्स हैं बेसिकली दे आर ऑल्सो लाइक लॉन्ग गाउन्स, दे आर मोर इनटू लॉन्ग गाउन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। जो इनके वेडिंग ड्रेसेस होते हैं उसमें भी दे आर एम्ब्रॉयडर्ड, दे आर ऑल्सो इन लव विद ऑल द ज्वेलरी आइटम्स और उनकी जो एम्ब्रॉयडरी है, द वे वी आर इन लव विद ऑल दिस एम्ब्रॉयडरी। हमारे पास भी इसी तरह से हैवी ड्रेसेस होते हैं, लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं। तो उनका जो टर्किश ड्रेसेस हैं, कल्चरल ड्रेसेस, दे आर ऑल्सो मोर इनटू इट। मोस्ट ऑफ देम आर वेयरिंग दिस थिंग एंड दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आई गेस। बिल्कुल सही है। मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको ये टर्किश ड्रेस पहन के? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी डिफरेंट है, मतलब ऐसी चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत कलरफुल फील हो रहा है, वाइब्रेंट कलर्स पहने हुए सबने, ज्वेलरी बहुत शाइनी है, अच्छी लग रही है, सब डिफरेंट लुक हुआ हुआ है सबका। बात स्पेशल। और हर खातून तो चाहती भी है कि हर लड़की, हर खातून के वो डिफरेंट नजर आए दूसरों से ना, और दूसरा ये कि स्पेशल फील करते हैं अपने आप को। आप बताइए, आपका ड्रेस जो है बड़ा जबरदस्त है माशाल्लाह। ये बहुत हैवी है। अच्छा। संभालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन चूँकि आज सेलिब्रेशन थी तो उस लिहाज से मेरा ड्रेस जो था वो बिल्कुल लग भी रहा है उनके कल्चर के हिसाब से। बिल्कुल। तो सोचा ये पहनूं। और बस। अच्छा, हमारे इनके आप देखें कि बड़ी मजे की बात है कि जो कैप है, टर्किश ड्रेस में जो कैप है जी वो इतना जबरदस्त होता है। यानी कि ज्वेलरी हमारे यहाँ तो बालों में लगाई जाती है, ये दुपट्टे में लगाई जाती है पाकिस्तानी, और उनकी कैप में होती है। और उनकी कैप में होती है, यानी कि आसान है तैयार होना। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब आप उससे यानी रिप्लेस करना चाहें तो वो भी बड़ा आसान होता है। आप देख सकते हैं मेरी कैप में काफी सारी टाइम सेविंग है। वो तो हीरे जवाहरात मुझे लगे हुए नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, जो बादशाहों के होते थे। जी बिल्कुल। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है ये रॉयल ड्रेस पहन के? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और चूँकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वीक को, तो जब आप किसी कंट्री का ड्रेस पहनते हैं तो यू फील प्राउड, और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर लव टू दैट कंट्री, और आई एम वेरी हैप्पी। और आपने देखा कि टर्की का जो फ्लैग है वो भी कितना कलरफुल है, और उसमें और पाकिस्तानी फ्लैग में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि चांद और सितारा जो है वो दोनों के अंदर मौजूद है। दोनों के कलर जो हैं बड़े अच्छे कॉन्ट्रास्ट में भी हैं, यानी रेड एंड ग्रीन जो है दोनों मुल्कों का। मतलब कितने यानी कल्चर दोनों के जो खूबसूरत हैं। बड़ा अच्छा लगता है दोनों के फ्लैग्स देख के, दोनों के ड्रेसेस देखकर। आप बताइए, आप तो मुझे लग रहा है कि कुछ हुंजा और टर्की और ये सब का कोई मिक्सचर सा मुझे नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको खुश गलत दिन, क्योंकि ये टर्किश में वेलकम को कहते हैं। जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम टर्किश इवेंट, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा और हम काफ़ी कुछ बना रहे हैं और हम प्रेजेंट करेंगे कुछ देर में।
तो आप लोग ज़रूर टेस्ट कीजिएगा कि हम लोग कैसे बना रहे हैं, क्या टेस्ट है उसका। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आप बताइए, आप बड़ी संजीदा सी हैं, खुशी का मौका है, सब मुस्कुरा रहे हैं और आप बहुत सीरियस हैं। हम बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं। हमने जो है वो टर्किश वर्कशॉप रखी है स्पेशली, जिसमें हम टर्किश कुजीन, डिफरेंट कुजीन, जिसमें मेन कोर्स में हमने शाकशुका बनाना है और डिज़र्ट में जो है हमारे पास कुनाफा है और उसके बाद टी है। हम थोड़ी देर में डिस्प्ले लगाएंगे। ये कुनाफा एक्चुअली कहाँ की डिश है? ये बेसिकली टर्किश ही है, कुनाफा और बकलावा। तो हमने ये डिज़र्ट में आज जो है वो शामिल किया है। तो टर्किश है कुनाफा और बकलावा? जी बिल्कुल। क्या बात है, ज़बरदस्त। मुझे आज पता चला कि कुनाफा और बकलावा जो है ये टर्किश हैं और हम खाते रहे और हम कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बड़ा टेस्टी है और हमें पता ही नहीं क्या है ये। तो ये फ्रेंडशिप थ्रू फूड जो है, दोस्ती जो है वो खाने के ज़रिए। मैंने कहा था ना कि दुनिया के अहम तरीन फैसले जो है वो डाइनिंग टेबल्स के ऊपर होते हैं। ख़ानदानों में जब कभी बाज़ों का लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं तो सब टेबल पर बैठते हैं, यार चलो ख़त्म करो। स्टूडेंट शेफ्स हैं। अच्छा। और दे आर स्टडिंग हेयर इन डिफरेंट कोर्सेज। GDIC हमारा एक कोर्स होता है 2 years, 9 months कोर्सेज हैं। डिफरेंट हमारे culinary के कोर्सेज हैं। दे आर एनरोल्ड इन ऑल दोज कोर्सेज एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन culinary शेफ। आज जो हमारा ये वीक चल रहा है टर्किश कुजीन्स वाला, ये कुछ शेफ्स को मैं देख रहा हूँ जो हमारी लेडीज हैं वो भी टर्किश जो है ना, उन्होंने कैप पहनी हुई है। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा है? मतलब एक तो आपका जो एक अपना एक कोट है जो शेफ का होता है और उसके बाद फिर आपने जो है वो टर्किश कैप पहनी है, तो ये कैसी फीलिंग है? बहुत एक कलरफुल सा एनवायरनमेंट है। बिल्कुल सही। प्रेशर फील कर रही हो कि मतलब जब सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और वो सारे जो नहीं, प्रेशर नहीं फील कर रही हो? Not at all। अच्छा, जबरदस्त। आप बताएं, माशाल्लाह आप तो इतनी छोटी सी हैं तो आप बताइए कि आपने क्या कोई खास डिश क्या बनाई है आज के दिन के लिए? हम बेसिकली जो टर्किश स्टेपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ब्रेड हो गया, बर्गर व्हीट हो गया, हम उनके अराउंड सारी डिशेस बना रहे हैं। तो वी आर मेकिंग सैलड्स एंड लेंटिल मीट बॉल्स बना रहे हैं, विच आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई, क्योंकि यूजुअली मीट बॉल्स आर ऑफ मीट, लेकिन ये लेंटिल के होंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एंड यूजुअली हम लोग टर्किश कुजीन प्रैक्टिस तो यहाँ पे करते हैं, लेकिन आज हम उनके अटायर में सारा कुछ उनके कॉस्ट्यूम में कर रहे हैं, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। घर वालों को खिलाती भी हो टर्किश कुजीन या सिर्फ यहाँ बना के सीख के चली जाती हो? नहीं खिलाती हूँ। पता चला घर जाके वही तुम आलू गोश्त बना रही हो? नहीं खिलाती हूँ। नहीं ना, बिरयानी बना रहे हैं, निहारी बना रहे हैं और यहाँ ये सीख रहे हैं, खिलाती हो तुम? जी। तो वो कैसा, उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है? उनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। उनको जरा रेगुलर जो हम डिशेस खाते हैं उनसे डिफरेंट होता है। स्पाइसी होते हैं टर्किश खाने? मॉडरेट होता है। मॉडरेट होते हैं, सही। इस्लामाबाद वालों को तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन कराची और लाहौर वाले जो हैं उनको जरा सा फीका लगेगा कि यार ये नमक कैसा होता है, ये बताओ टर्किश खाने में? नमक तेज होता है या हल्का होता है? नो, लाइट इन टेस्ट होता है, ज़्यादा नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग जो है नमक ज़्यादा लेते हैं। पाकिस्तान के लोग जज्बाती भी ज़्यादा है ना। exactly। हर मामले में गुस्सा भी इनको ज़्यादा आता है, खानों में मिर्चें भी ज़्यादा खाएंगे, नमक भी ज़्यादा खाएंगे, है ना, और खाना भी ज़्यादा खाते हैं, है ना, जज्बाती भी ज़्यादा है। अच्छा, कैसा लग रहा है माशाल्लाह इस टर्किश आपने जो अटायर आपका है आज का, उसमें मुझे बताओ। जैसे मैंने हम इसको वीकली हम प्रोग्राम को हम प्लान कर रहे हैं कि हम टर्किश इस तरह कुजीन्स के साथ हम डे सेलिब्रेट करेंगे। सो हमें ये फीलिंग एक वीक से आ रही है और हम इस डे कुछ वीक्स प्रीवियस 5 days बिफोर हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आज बहुत अच्छा फील हो रहा है और जस्ट फील कि हम टर्की में ही हैं, क्योंकि गैदरिंग में वैसे ही कल्चर शो हो रहा है, वैसे ही सेलिब्रेशन, वैसे ही हम कुजीन्स बना रहे हैं। सो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या बात है। कोई खास बात कहना चाहोगी देखने वालों से टर्किश खानों के बारे में? हम लोग तो ज्यादातर अपने ही खाने खाते हैं ना, तो कुछ कहना चाहती हो कि लोग अपने घरों में बनाएं? या डेफिनेटली, बेसिकली जैसे टर्किश खाने जो हेल्दी खाने होते हैं तो हमें ज़रूर उन्हें लेना चाहिए। अगर हम पाकिस्तानी खाने भी बहुत अच्छे हैं बट लिटिल बिट स्पाइसी हो रहे हैं और वो अनहेल्दी हम कह सकते हैं उनको, लेकिन टर्किश खाने जो हैं वो हेल्दी खाने हैं, उनको ज़रूर बनाना चाहिए और हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी करना चाहिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका। तुर्किया से इतनी मोहब्बत है पाकिस्तानियों की, कह रही है कि पाकिस्तानी खाने जो हैं वो इतने हेल्दी नहीं होते, टर्किश खाने बहुत ज़बरदस्त होते हैं। यानी इतना प्यार है कि पाकिस्तानी खाने अब इनको नहीं पसंद। अब किस तरफ ले जा रही हैं आप? हॉट किचन आप मुझे कह रही अभी हम जाएंगे, पहले कोल्ड किचन वाली साइड में जाएंगे। कोल्ड किचन वहाँ पे हमारी वर्कशॉप चल रही है, चॉकलेट एकेडमी की बड़ी बेहतरीन 4 course मील वाली वर्कशॉप चल रही है। क्या बात। जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन।
वी आर इन चॉकलेट एकेडमी। चॉकलेट एकेडमी में यहाँ पे आज एक बेहतरीन सी वर्कशॉप चल रही है जिसमें 4 कोर्स मील तैयार किया जा रहा है। बेवरेजेस हैं, स्टार्टर है, डिज़र्ट है, मेन कोर्स भी ये लोग बना रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स देख के इट फील्स लाइक कि ये कुनाफा की कोई प्रिपरेशन चल रही है। तो पूछते हैं शेफ़ अली से, हु इज़ हेडिंग द वर्कशॉप, तो उनसे पूछते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। वी आर मेकिंग ए कुनाफा डो, जो कि कुनाफा को हमने ग्रीस किया देसी घी के साथ, क्लैरिफाई बटर, और यहाँ पर हमारे पास फ्रेश मोज़रेला चीज़ है जो फिलिंग है, और हम वेरिएशन ऑफ कुनाफा करेंगे, पिस्ताचू के साथ करेंगे, स्विस चीज़ के साथ करेंगे, और उसके देन जब बेक हो जाएगा उसको सॉर्बे के साथ हम फाइनलाइज कर देंगे। जो शुगर सिरप होगा वो हमारा थोड़ा सा खट्टा होगा और मीठा कुनाफा आ जाएगा, जिसके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और हमने बनाया लेंटिल सूप बनाया, लाल वाली दाल होती है मसूर की दाल, उसके साथ लेंटिल सूप बनाया बिकॉज ऑफ टर्किश स्पेशलिटी। दैन हमने शक्शुका बनाया। शक्शुका मिडल ईस्ट जो होता है टर्की में भी यूज़ हो रहा होता है, लेबनीज़ में भी, अरेबियन, काफ़ी जगह अपने अपना वेरिएंट होता है। टर्की में जो यूज़ हो रहा होता है बैंगन के साथ यूज़ हो रहा होता है, ब्रिंजल, और उसके साथ हमने टर्किश टी बनानी है। अच्छा, मुझे अली ये आपसे पूछना है कि कुनाफा जो है इसमें तो शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे शुगर पेशेंट्स होते हैं जो डाइट खाते हैं ना, तो उनके लिए भी कुनाफे का कोई होता है कोई एडिशन ऐसा? सर उसमें ये होता है कि शुगर का हम लेवल कम रखते हैं शुगर सिरप में। हाँ। लेवल बेसिकली इसमें भी बहुत कम है, जितना वाटर है हाँ। उसका हाफ शुगर है, तो इजीली शुगर पेशेंट के लिए भी ठीक है, लेकिन बेस्ट है हम उसमें स्टीविया या अदर शुगर इंस्टेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बताएं मेजर डिफरेंस पाकिस्तानी खानों में और तुर्किया के जो खाने हैं उनमें क्या है? उसमें स्पाइस, तुर्किया के जो स्पाइसेस होते हैं, समक वगैरह, और टर्किश स्पाइसेस, चिली पाउडर, हमारा चिली पाउडर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो इजी जैसे कौरमा या कढ़ाई वगैरह हाँ। में यूज़ कर रहे होते हैं, अच्छा खासा स्पाइस होता है। तुर्किया का जो स्पाइस होता है वो फ्रूटी स्पाइस होता है। हाँ। सही, बिल्कुल सही, माइल्ड स्पाइसेस। ठीक है। और जो उनके हर्ब्स हैं वो भी टोटली चेंज होते हैं। उसके अलावा ऑलिव ऑयल का यूज़ हो रहा होता है, चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑलिव्स का यूज़ कर रहे होते हैं, यूजुअली मिल्क एंड चीज़ उनकी स्पेशलिटी है। अच्छा, मैं देखता हूँ ज़्यादातर हम घरों में ये सुनते हैं कि जी चाइनीज़ खाने जो हैं घरों में बनाए जाते हैं, तुर्किया के खाने जो हैं उसका ट्रेंड कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा? इसलिए चॉकलेट एकेडमी लॉन्चिंग दिस वर्कशॉप कि हम ट्रेंड को लाना चाह रहे हैं, तुर्किया के ट्रेंड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं पाकिस्तान, और हेल्प ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट और ऑल टू ओवर दिस प्लेटफॉर्म। हम इस चीज़ को ग्रिप किया है। इंशाल्लाह हम लोग हर वीक में कोई ना कोई वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे तुर्किया की, तो जो स्पेशलिटी हो, लाइक उनके बैगल्स, उनकी टीज़, उनके जो बहुत सारी और चीज़ें हैं, लोकोम्स, बहुत सारे डिज़र्ट्स हैं, वो हम इंशाल्लाह हर वर्कशॉप में कंडक्ट करेंगे। आप जो है वो तुर्किया के खाने जो है बनाना सीख रही हैं, कितना अर्सा हो गया आपको? एक्चुअली जब मैंने तुर्की विज़िट किया था उस वक्त मैंने प्लान किया था कि मैं इस तरह की कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने कहा व्हाई नॉट इसको टाइम मतलब यूटिलाइज करना चाहिए। हाँ। और मैंने फर्स्ट उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। क्या बात है। आपको क्या, जब आपने वहाँ जाके तुर्किया के खाने खाए तो आपको क्या उसके अंदर डिफरेंस क्या लगा? डिफरेंस स्पाइसेस का बहुत डिफरेंस है, वो लाइट माइल्ड से स्पाइसेस में चलते हैं और फ्लेवर देते हैं। जो चीज़ आप खा रहे होते हैं आप उसका फ्लेवर आता है, हम लोग तो भून के थोड़ा मसालों के अंदर से मतलब चीज़ का फ्लेवर ख़त्म कर देते हैं ना, वो बिल्कुल माइल्ड उसमें चलता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। भून के मसालों का फ्लेवर ख़त्म कर देते हैं, सब्जियों का भी पता नहीं क्या बेड़ा गर्क कर देते हैं, उसके बाद लाके शौहरों के सामने रख देते हैं, खाओ, फिर वो खाता है। अरे बेचारा दिन भर काम करके आया और रात को फिर जिसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया वो खाता है। आय हाय हाय। तुर्किया के खाने अब हमें बचाने वाले हैं, रेस्क्यू करेंगे अब हमें। आप बताइए, आपको किस चीज़ ने फैसिनेट किया तुर्किया के खानों के हवाले से? कुनाफा का मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैंने इसको प्रोफेशनली सीखना है, इसके लिए मैं जो है वाकई से आई हूँ। क्या बात है, मतलब यानी ये तो आपको एक क्या कहना चाहिए, एक स्ट्रगल कर रही हैं और एक मेहनत कर रही हैं, यानी रोज़ आप आती हैं ये जी वर्कशॉप अटेंड करने के लिए? जो भी इन्फॉर्मेटिव मुझे लगती है तो मैं इनकी ज़रूर अटेंड करती हूँ। क्या बात है, यानी सीखने का एक तो आपके अंदर शौक बहुत ज़बरदस्त है। और आप भी यही कहेंगे तुर्किया के खानों के बारे में जो उन्होंने कहा? हाँ जी, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं टर्की और उन्होंने वहाँ पे ये शीश तावूक और इस तरह के उन्होंने जो भी बारबेक्यू उन्होंने लिया था बहुत ही बताते बहुत ही टेस्टी होता है, लेस स्पाइसेस होते हैं और टेस्टफुल होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। कोई ख़ास बात कहेंगी पाकिस्तानी ख़वातीन से कैमरे में देखकर कि तुर्किया के खाने वो क्यों बनाए अपने घरों के अंदर? उनको तो लगता है चाइनीज़ खानों के आगे कोई दुनिया ही नहीं है। नहीं, हेल्थ वाइज जो है जिसमें लेस स्पाइसेस और ऑलिव ऑयल में बने हुए खाने ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, ये लेने चाहिए और बनाने चाहिए। और ट्रेंड में भी हैं आजकल, जैसे कुनाफा हो गया इनका, ये ट्रेंड में भी है। क्या बात है।
जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं टर्किश खानों के, वो आसानी से मिल जाते हैं? मेरा ख्याल है हमारे वहाँ में नहीं मिलते हैं, हमें यहाँ पे सुपर स्टोर्स में ही हमें आके जो ना वो लेना पड़ेगा। हाँ, तो इसका मतलब है पाकिस्तान की अवेलेबल नहीं है इतनी इजीली। जो पाकिस्तान की आम खवातीन है, अच्छा अब मेरे उस सवाल का जवाब मुझे अब जाके मिला। पाकिस्तान की जो आम खवातीन है, चूँकि मोहल्ले की जो दुकानें होती हैं वहाँ से नहीं मिलते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स, तो जाहिर है कि इतने कॉमन नहीं है ये। जी। जबकि चाइनीज और पाकिस्तानी खाने जो है उनके तो इजीली ये ऑनलाइन हमें जो ना ये हमें मंगवाने पड़ते हैं ये। बिल्कुल सही है। घर में बच्चों को इसका टेस्ट बर्ड डेवलप करने के लिए बच्चे मान लेंगे आसानी से? जब उनको माएँ कहेंगी कि खाओ तो खा लेंगे, बोलेंगे ये क्या है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। जब मैं अपने विजिट को करूं तो प्रेफरेंस मेरे बच्चों को अच्छा लगा था। हाँ, दे एंजॉयड। क्या बात है, यानी आप अंदाजा लगाइए कि तुर्किया के खाने जो है अगर बच्चों को पसंद आ गए ना, बच्चा सबसे मुश्किल एक मेंबर होता है फैमिली का, अगर उसको खाना समझ में आ गया तो समझिए बहुत कमाल है। निम्रा, ये हम कहाँ पे आ गए ये मुझे बताइए। ये हम हॉट किचन में। हाँ। यहाँ पे क्योंकि टर्किश डे है तो टर्किश कुजीन बन रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं, शवरमा बन रहा है, फलाफल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम किचन का राउंड लगाएंगे एंड वील आस्क द शेफ्स के क्या क्या बन रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। तो पहले हम किस तरफ जा रहे हैं? पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये जो है जी के ग्रिल पे क्या बन रहा है। बिल्कुल सही है। क्या बन रहा है अभी? हम बना रहे हैं तुर्किश अदाना कबाब। अच्छा जी सही है। ये किस तरह से होता है, मुझे रेसिपी तो बताते भी तो जाएं। सर ये हमने मिन्स्ड बीफ लिया है, उसके साथ चॉप्ड अनियन, चॉप्ड चिली गार्लिक और उसके साथ स्पाइसेस ऐड किए हैं और बस। अच्छा। और ग्रिल करना है इसको। सही है। तो कितनी देर में बन जाते हैं ये और किस तरह से खाए जाते हैं? सर ये 15 to 20 मिनट्स लगते हैं इनको रेडी होने में। अभी ये रेडी हो चुका है और ये ब्रेड्स के साथ खाए जाते हैं सर। ठीक है। और अब हम आगे किस तरफ? अब हम आगे चलते हैं। आगे वो मज़ीद ट्वील्स का काम कर रहे हैं तो इनसे पूछते हैं। एज यू कैन सी वो रेडी भी हुए हैं। आप लोग क्या बना रहे हैं प्लीज डिटेल? शेफर्ड सैलेड बना रहे हैं। शेफर्ड सैलेड एक तुर्किश सैलेड है जो कि तुर्किश में बहुत पॉपुलर है। ये सैलेड 1950s में हुआ था, तुर्किश ने बनाया था। इस सैलेड का खासियत ये है, ये शेफर्ड फॉर्मेट्स के लिए बनाया गया था जो इजीली बन जाता है और तुर्किश में बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल सही है। टेस्ट किस तरह का होता है, मुझे अपने अल्फाज में बताएं, टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट इसका बहुत लाइट होता है, बहुत लाइट टेस्ट होता है इसका, बहुत स्वीटी टेस्ट नहीं होता इसका, लेमन का टेस्ट आता है इसके अंदर और जो कुकम्बर है उसका टेस्ट होता है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। शेफ वाहिद, आप मुझे ये बताइए कि क्या एक्टिविटी चल रही है, टर्किश खाने जो बन रहे हैं यहाँ पे? उस तरफ मैं कुछ कोफ्ते टाइप के देख रहा हूँ और उधर भी मैं कुछ प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ। हमारा ग्रिल हो रहा है, ये अदाना कबाब है जो मिन्स लैम्ब से बनाया जाता है और उसके अलावा जो है हमारे पास इस वक्त हमारा इमाम बेल्दी जो है वो हमारे पास रेडी है, हमारा प्रेजेंट हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास लिंटल मीट बॉल जो है ना हमारे पास वो यहाँ पे रेडी है। और अभी हम लोग जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो अपने अदाना कबाब का हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्या बात है। ये मैं इसको देखूं कि माशाल्लाह ये कितनी देर के लिए आपने मैंने देखा कि फौरन आप जो है इसको पलट रहे हैं। मुझे तो शेफ साहब 1 मिनट के लिए भी नहीं रखेंगे अपने पास से। मतलब ये कहेंगे कि इतना अनाड़ी आदमी एक आ गया है, इसको तो रखना ही नहीं है। अच्छा, ये इसको हमने अभी रखना है, अभी चेंज करना है? वो फौरन चेंज करना है इसको। वाह, फौरन कलर आ रहा है इसको, जस्ट हमने इसको कलर देना है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। पहले से रेडी है जी, और जी, कलर देना है आपको। जी जी। ओहो वरना जल जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये हम प्रेजेंटेशन देखते हैं सर, वो हमें दिखाएं आप जरा। प्लीज। ये मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये मेरे पास जो पहला प्रेजेंटेशन है प्लेट का, ये लिंटल बॉल है हमारे पास जो बुरगुल और लिंटल जो रेड लिंटल है उसको मिक्स करके बनाया जाता है। ये टर्किश जो है ना डिश है। और इसके अलावा जो मेरे पास ये सेकंड जो प्रेजेंट हो चुका है ये इमाम बेल्दी है। ये सिलिक जो है ना वो किया हुआ है एग प्लांट को और इसके अंदर स्टफिंग हुई हुई है। तो ये हमारा इमाम बेल्दी है। इसके अलावा मेरे पास जो अदाना कबाब है और एक मेरे पास टर्किश शेफर्ड सैलेड जो है ना वो बनने जा रहा है, वो अभी प्रेजेंट हो रहा है, वो अभी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये इनमें से कोई चीज़ स्पाइसी है?
इनमें से जो आपके मीट बॉल है ये थोड़े से स्पाइसी है। अच्छा, ये मुझे देखकर इसका जो कलर है, हमारे जो मीट बॉल्स होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, वो फ्राई होते हैं, बट ये फ्राई नहीं है। हाँ। ये बॉयल होने के बाद ये मिक्स होकर मीट बॉल बने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कच्चे हैं, अभी बने नहीं है। नो, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स कुक्ड, बॉइल्ड हुए इसके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये ऑलरेडी ईटेबल है इस वक्त। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये इस कॉस्ट्यूम के साथ इनको मुश्किल नहीं लग रहा ये, मतलब इस पे खड़े होके? जी, वो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन माशाल्लाह आज बहुत ज़बरदस्त लग रही है हमारे परवीन। हाँ, ये हमारे स्टूडेंट परवीन ने उस गर्मी को जो है वो इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है, जो तुर्की की मोहब्बत है वो आज उसे बर्दाश्त कर रही है। बिल्कुल, ये बात है ना, बिल्कुल सही है। हम इस तरफ आए, मेरे ख्याल में यहाँ देखें सर। अच्छा, मुझे बताइए कि टर्किश खाने जो हैं उनके बारे में कुछ हमें थोड़ी सी मालूमात दें, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिले। टर्किश खाने ये है कि ज़्यादातर इतने ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं है। सावरनेस एंड सॉल्टनेस इसमें ज़्यादा इसमें ऐड होते हैं। और ये ज़्यादातर जो है वेज जो वेजिटेरियन है उससे बनाए जाते हैं, तो उसी हिसाब से जो है ना आज हमने इसको थोड़ा अरेंज किया। अच्छा, तुर्की के जो खाने हैं उसका जो जायका है वो उसके मसालों में है, वो मोहब्बत में है, या बनाने के तरीके में? उसके इंग्रेडिएंट्स में भी है और मोहब्बत में भी है, दोनों में। अच्छा, बिल्कुल सही है। ठीक है, और कोई खास बात आप बताना चाह रहे हैं? अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो इजीली मिलते नहीं हमारे मुल्क में। नो, इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो इंग्रेडिएंट्स कोई बड़ी चीज़ नहीं, इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। कौन सी ऐसी डिश है तुर्की की जिसका जो जायका है, जो टेस्ट है वो पाकिस्तानी खानों से मिलता है? ये अदाना कबाब। अच्छा, ये अभी हमने बनाया है, हमारा भी कबाब है, पाकिस्तानी कबाब। उनके बिल्कुल शेप भी वही है, और इनका टेस्ट जो है ना स्पाइसी टेस्ट है। और ये अदाना कबाब जो है ये हमारे पाकिस्तानी जो है ना बारबेक्यू से मिलता जुलता है। प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर? प्रेजेंटेशन आपका सबसे पहले मैंने रखता है आपका प्लेटिंग में, देन उसके बाद टेस्ट है, देन उसके बाद टेक्सचर है, वो सेकंड और थर्ड पे आते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक आम जो पाकिस्तानी खातून है वो कितने अरसे में सीख सकती है टर्किश डिशेस जो है उसमें कमांड जो हासिल करना जिसे कहते हैं वो? डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, डज नॉट मैटर कि वो फीमेल है या मेल है। अगर इंटरेस्ट आपके पास है तो विद इन 3 months 2 months यू कैन गेट एवरीथिंग, बट अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर इट विल टेक टाइम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अंसा बशारत मेरे साथ मौजूद हैं और ये बड़ी अच्छी शेफ़ भी हैं, और ये हमें एक और स्टॉल के बारे में बताएंगी। टर्किश कुजीन जो है उसे बड़ी खूबसूरती के साथ जो है डिस्प्ले किया गया है। वैसे तो है ही बहुत ही कलरफुल, लेकिन स्टूडेंट्स ने इसको डिस्प्ले किया है वो भी बहुत ही शानदार है। अंसा, क्या कहेंगी आप? यहाँ से स्टार्ट करें। यस, आज हमने टर्किश कुजीन का डिस्प्ले लगाया है। सो हमने एपिटाइजर में हमने सूप बनाया है, टर्किश में इसको कहते हैं रेड लेंटिन सूप। तो ये हमने डिस्प्ले में लगाया है, रेड लेंटिन सूप है ये। जैसे हमने इसमें लेंटिन यूज़ किए हैं तो उसका जो टेस्ट है यू कैन से लाइक मिंट, थोड़ा उससे सिमिलरिटी इसमें आ रही होती है, उस लाइक इसका टेस्ट होगा। एंड देन दिस इज कुकीज़, ये कुकीज़ है। And this is chocolate, kunafa chocolate, and this is also kunafa chocolate. मतलब कुनाफा चॉकलेट फॉर्म में हमने नहीं पहले डिस्कस किया या नहीं देखा। ये मुझे थोड़ा सा बताएं कैसे बनता है और किस तरह से इसका टेस्ट कैसे होता है? कुनाफे का तो अपना एक टेस्ट है ना, उसके बाद चॉकलेट भी है, लेकिन चॉकलेट का कलर हमें नजर नहीं आ रहा इसके अंदर। ये मुझे सब चीजें बताएं। अच्छा, बेसिकली दिस चॉकलेट, हमने ये चॉकलेट खुद बनाई है यहाँ पे विद स्क्रैच, एंड इसके अंदर जो फिलिंग की है वो हमने कुनाफा की है। कुनाफा बेसिकली टर्किश कुजीन में आता है, टर्किश जो पेस्ट्री में आती है कुनाफा आता है। सो इसके अंदर जो हमने फिलिंग की है वो हमने कुनाफा की है। वो प्रॉपर मेथड होता है कि कुनाफा को पहले हमने बनाया है प्रॉपर्ली एंड देन इसके अंदर फिलिंग की है। सो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग एज कुनाफा चॉकलेट। एक्चुअली हम अगर टर्किश कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो हमने कल्चर इसमें जो कलर किया है रेड एंड व्हाइट को हमने सेलेक्ट किया है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है।
और ये मुझे इसके बारे में बताएं। ये कुकीज हैं, चॉकलेट चिप कुकीज आ जाती हैं। इसमें भी फर्दर फ्लेवर्स आ सकते हैं, इसमें हम फिलिंग भी फर्दर कर सकते हैं। ठीक है। और देन ये चॉकलेट्स हैं, इन चॉकलेट के अंदर हमने फिलिंग की भी होती है। लाइक इसमें हमने रसबेरी की फिलिंग की है, रसबेरी रेड इन कलर। सो हमने जो इसमें फिलिंग की है, रसबेरी की फिलिंग की है, कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए हमने व्हाइट एंड इसमें हमने जो कलर रखा है वो हमने रेड एंड व्हाइट रखा है। हाउ इज द टेस्ट सर? बड़ा जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। और ये बनाना ब्रेड है, ये बनाना ब्रेड बनाई है और विद स्क्रैच ये भी बनाई जाती है। फर्दर यहाँ पर प्रॉपर पेस्ट्री के कोर्सेज में हम ही सिखाते हैं स्टूडेंट्स को इन डिटेल में। ऑल टाइप ऑफ ब्रेड हैं, देन चॉकलेट मेकिंग है, आइसक्रीम मेकिंग एंड फर्दर केक्स एंड फॉन्डेंट आर्ट। बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम आते हैं, ये क्या है? ये शक्शुका है, ये टर्किश ब्रेकफास्ट है और इसमें बेसिकली एग प्लांट यूज हो होता है। तो टर्किश में उसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो वो शक्शुका बनता है। बैंगन यूज हो रहे हैं, जैसे मोस्टली यहाँ पर अगर देखें तो बैंगन इस तरह खाना नापसंद किया जाता है। बट अगर इसको इस डिश के साथ अगर जब बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और टेस्टी भी होगा और खाने में मजेदार भी होगा। और ये इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? हार्डली इसमें 15 to 20 मिनट्स लगता है। हाँ, 15 मतलब प्रॉपर प्रैप्स में जाएं तो 15 to 20 मिनट्स लगता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और कोई खास बात कहना चाहेंगे टर्किश कुजीन के बारे में और इस टेबल पे जो कुछ भी डिस्प्ले किया गया इसके बारे में? हाँ, बेसिकली एक ही टर्किश कुजीन को आज हम रिप्रेजेंट जैसे कर रहे हैं सेलिब्रेशंस के साथ। सो हमें बनाते हुए बहुत मज़ा आया क्योंकि टर्किश कुजीन लिटरली बहुत अच्छा ट्रेडिशनल, एक तो उनके कुजीन्स और बहुत अच्छी चीज़ें हैं और सबसे अच्छी चीज़ कि क्विक कुक है। ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, हम इजीली उनको बना सकते हैं और इजीली अफोर्डेबल भी हैं। हेल्दी भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं और टाइम टेकिंग भी नहीं है। आप इजीली इनको बना सकते हैं और टेस्टिंग भी है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त इन्होंने जो पूरा एक्सप्लेन किया इस टेबल के ऊपर जो कुछ भी डिस्प्ले किया गया है। और मुझे तो लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा इसको इसी तरह प्रमोट करने का सिलसिला जारी रखा जाए तो पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं और पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और ये वाले जो खाने हैं, टर्किश खाने जो हैं, इनको अपनाएंगे भी हमारे घरों के अंदर। राइट नाउ आई हैव मिस्टर महमद तोहरान, ही इज़ एजुकेशन काउंसलर। सर, हाउ डू यू फील अबाउट दिस इवेंट? It was amazing. Actually, I have to say that this week was declared Pak-Turk Friendship Week under the instruction of Prime Minister Shahbaz Sharif. And this week will be many events all over the Pakistan. And today here is a very special event, and I surprised because many students, College of Tourism and Hotel Management students and their teachers, they are doing great job. They are cooking Turkish foods and they support Pak-Turk friendship. So you're satisfied that they are doing justice with your taste? Yes, yes. But I am sure I saw all of them. It looks very delicious and it looks like Turkish food. I will try, inshallah. What is the basic difference between Pakistani and Turkish food? I can say that Pakistani foods are very spicy than Turkish foods. Do you like spicy food? Not too much, but I can taste. But it's similar to each other sometimes. Okay. Achha, what did you like the most in Pakistani dishes? Nehari, biryani, and kofte and pie. I can say mutton karahi. Mutton karahi. Biryani also I can eat, and tikka. As a sweet things, I can say that what was a kheer. Kheer is good, and gulab jamun. Okay, gulab jamun. Gulab jamun is the queen of all foods. Yes. Desserts. I like gulab jamun. I like Pakistani food. Thank you, and lots of love and care for Turkey and people of Turkey. Thank you so much. बात जब हो रही है खानों के हवाले से तुर्की और पाकिस्तान के रिश्तों को करीब लाने की, मोहब्बतों को अपनाने की, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कौथम के जो क्लस्टर हेड हैं नॉर्थ के जनाब हनीफ अख्तर साहब, उनसे हम बात ना करें कि इतना रंगारंग इवेंट जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके पीछे सोच क्या थी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। सवाल तो आपने मेरा सुन ही लिया। हाँ जनाब, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम अपनी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, द फीलिंग्स आर ओवरवेल्म, और क्यों ना हो, क्योंकि तुर्की के साथ हमारा बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता है।
which is based on love and affection and affiliation, started somewhere way back in 1919. 100 साल हो गए जब खिलाफत मूवमेंट के लिए यहाँ से, उस वक्त इट वाज सब कॉन्टिनेंट, यहाँ से लोग गए थे वहाँ पे उनको मदद कर। और 2019 में क्या आया था? कोविड, ठीक है। और कोविड में हम सब लॉकडाउन में थे, और क्या कमिटमेंट थी हमारी, या क्या मसरूफियत थी, याद है आपको? बिल्कुल, घरों में बंद थे। बिल्कुल नहीं, घरों में बंद थे। और क्या एंटरटेनमेंट थी हमारी? अर्तुगरुल, क्या अगेन थी टर्किश ड्रामा। तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ये जो हमारी है ना फीलिंग्स विद दिस टर्किश पीपल, नेशन, ज़बरदस्त है। क्या समझते हैं? बिल्कुल सही है। ये मुझे बताइए कि तुर्क खानों में वो कौन सी ख़ास बात है जो दुनिया के दूसरे खानों से तुर्की के खानों को मुख्तलिफ बनाती है? अच्छा, वैसे आई एम पर्सनली नॉट वेरी फूडी गाय, लेकिन ऐसा है कि मैं ख्याल काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं उनके खानों में, स्पाइसेस में, इंग्रेडिएंट में। ऑल्दो यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स ने बड़ा ये कमेंट किया कि बड़ा मुश्किल होता है इंग्रेडिएंट यहाँ पे, बट आई थिंक देयर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड द टेस्ट। आज भी जो खाने का हुआ, तो शेफ से भी बात की, बाकी लोगों से भी बात की, जो टर्किश एम्बेसी से आए थे, तो इट वाज वेरी इनकरेजिंग कि हमारे दोनों ममालिक के इट्स फूड डिप्लोमेसी, खाने के थ्रू। तो सुना हुआ है ना आपने कि अगर औरत ने मर्द का प्यार पाना है तो she has to go through the stomach। तो अभी ये मैं ख्याल है कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान भी ये एक ट्रेंड निकल चुका है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, और बड़ी अच्छी बातें आपसे हमें जानने का मौका मिला। यहाँ पे हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि खाना एक ऐसी चीज़ है जो ख़ुद ब खुद अपने दिल में दूसरी कौमों का प्यार पैदा कर देता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें फिर उस कौम का तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनसे दोस्ती कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खाना जो है वो खुद रास्ता बनाता है। वही मैदे वाली बात है कि मतलब शौहर के दिल का रास्ता जो है वो मैदे से होकर गुजरता है। तो कौमों के जो रिश्ते हैं वो भी जायके के थ्रू जब हम जाते हैं तो वो बड़े लाफानी होते हैं। चाइनीज़ खानों की मिसाल है, और अब कुजीन जो हम टर्किश देख रहे हैं वो देख लें आप। ये सारी चीज़ें, पाकिस्तानी खाने पूरी दुनिया में मकबूल हैं। बहुत सारी दूसरी कौमें जो हैं बड़े शौक़ से खाती हैं, हालांकि स्पाइसी भी होते हैं, लेकिन उसमें यूरोप भी खाता है, अमेरिकन हैं, कैनेडियंस हैं, वो कढ़ाई ख़ास तौर पे और बिरयानी जो है उसे बहुत पसंद करते हैं। इसके साथ ही रेहान अहमद को हम आवाज़ से इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मौजू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।